नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, पेशाब की लीकेज या पेशाब के रिसना के बारे में। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशाब करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी पेशाब का रिसाव लीकेज होने लगता है। ये पेशाब को ना रोक पाने की स्थिति होती है। इसका मतलब मरीज उस समय भी पेशाब कर देता है जब वह नहीं चाहता है, और रोग इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि छींकने पर, खांसने पर भी पेशाब रिसने लगता है, और पेशाब करने की अचानक वह बहुत ज्यादा इच्छा होने के बावजूद और टॉयलेट तक जाने तक पेशाब को कंट्रोल ना कर पाते हैं, और पेशाब रास्ते में ही निकल जाता है। और इसमें शरीर में मूत्र को कंट्रोल करने वाले स्पिंक्चर जैसे कमजोर पड़ जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और पेशाब को ना रोक पाना और पेशाब की लीकेज शुरू हो जाती है। और दोस्तों, ये समस्या उम्र बढ़ने के साथ लोगों में और आम हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशाब के लीकेज कितने प्रकार का होता है, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब को ना रोक पाना। ये समस्या दोस्तों पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में ये समस्या प्रेगनेंसी टाइम, बच्चों को जन्म देना और मेंसेस टाइम ज्यादा पैदा होती है। और यूरिनरी ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर होना या अधिक ओवर एक्टिव होना या नसों को किसी प्रकार की क्षति होना भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कारण बनती है। अगर पेशाब न रोक पाने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के प्रकार की बात करें तो दोस्तों ये तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मरीज एक समय में एक से ज्यादा प्रकार का अनुभव कर सकते हैं। जो नंबर 1 जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तनाव में पेशाब न रोक पाना विशेष प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से शुरू होता है। उदाहरण के लिए जैसे खांसी, छींक, जैसे हंसना या व्यायाम करते समय पेशाब निकल जाता है और यूरिनरी ब्लैडर पर नियंत्रण नहीं रहता है और नियंत्रण खो देना। और नंबर 2 होता है डिजायर इनकॉन्टिनेंस। ये तब होता है जब अचानक से पेशाब करने की बहुत ज्यादा इच्छा जागती है और उस समय पेशाब पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, और इच्छा होने के बावजूद भी मरीज के पास बाथरूम तक जाने का पेशाब पर कंट्रोल नहीं हो पाता है और पेशाब रास्ते में ही निकल जाता है। और नंबर 3 होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो की समस्या तब हो जाती है जब आप पेशाब करते समय अपने यूरिनरी ब्लैडर को पूरी तरह खाली नहीं करते हैं और बाद में बचा हुआ पेशाब रिसने लगता है और आपके कपड़ों पर पेशाब की बूंदें गिरने लगती है और कपड़े गीले हो जाते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लक्षण की बात करें तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लक्षणों में जैसे आपकी इच्छा के बिना मूत्र रिसना, खासकर जब आप खांसते हैं, छींकना या हंस रहे हो। और अगला जो जैसे पेशाब की छोटी या थोड़ी ज्यादा मात्रा रिसना, और आमतौर पर रिसने के दौरान पेशाब की मात्रा थोड़ी भी होती है, लेकिन कई बार पेशाब की अधिक मात्रा भी निकल सकती है, और खासकर जब पेशाब की थैली अधिक भरी हो। और डिजायर इनकॉन्टिनेंस यूरिन लीकेज के लक्षणों की बात करें, पेशाब करने की अचानक से तीव्र तथा नियंत्रण ना हो सकने वाली इच्छा जागना, अक्सर पेशाब की इच्छा जागने और पेशाब निकलने के बीच कुछ ही सेकंड का समय होता है, और अक्सर पोजीशन बदलने से और यहाँ तक कि बहते पानी की आवाज सुनकर भी पेशाब करने की इच्छा हो जाती है। और पेशाब करने के लिए मरीज को रात के समय कई बार उठना पड़ सकता है, और सेक्स के दौरान भी पेशाब का रिसाव हो सकता है, और पेशाब रिसाव के दौरान पेशाब की मात्रा अधिक या बहुत अधिक भी हो सकती है। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में कई बार दोनों प्रकार के लक्षण एक साथ दिखाई देना भी आम होता है, जिसे मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। पेशाब ना रोक पाने के कारण की बात करें तो ये एक रोग नहीं होता है, ये एक लक्षण होता है। ये रोजाना की आदतें, कई मेडिकल कंडीशन या कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है, जैसे टेम्पररी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब का रिसाव होना। कुछ प्रकार की दवाएं जैसे खाद्य व पेय पदार्थ मूत्र करने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर को उत्तेजित करते हैं और मूत्र पेशाब की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ये खाने पीने वाली जैसे पदार्थ जैसे शराब, कॉफीन, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे चॉकलेट, काली मिर्च या कुछ खाद्य पदार्थ
जिनमें मसाले, मिठास या शुगर की मात्रा अधिक होती है, खासकर खट्टे फल और कुछ और ब्लड प्रेशर की दवाएं जैसे सेडेटिव दवाएं और मांसपेशियों को शांति देने वाली दवाएं की उपयोग करने वाली जैसे विटामिन सी की ज्यादा मात्रा लेने से भी पेशाब की लीकेज का कारण बनती है। और पेशाब का रिसाव मूत्र कुछ और स्थिति कंडीशन कारण भी हो सकता है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन। जैसे इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर को उत्तेजित कर सकता है, जिस कारण से अचानक से पेशाब करने की तीव्र इच्छा जाग सकती है और कई बार पेशाब रिसने लगता है। और अगला कारण होता है कब्ज। रेक्टम गुद्दा यूरिनरी ब्लैडर के पास स्थित होता है और इन दोनों को बहुत सारी नसें आपस में जोड़ती है, इसके कारण भी पेशाब के रिसाव का कारण बनती है। और अगला कारण जो महिलाओं में हो सकता है प्रेगनेंसी, हार्मोन्स में बदलाव या फीटस का वजन बढ़ने से भी पेशाब का रिसाव का कारण बन सकता है। जो अगला कारण महिलाओं में हो सकता है डिलीवरी, जैसे योनि द्वारा डिलीवरी से नसें कमजोर पड़ जाती है जो यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल के लिए जरूरी होती हैं, जिस कारण की पेशाब का रिसाव की प्रॉब्लम आती है। और अगला कारण हो सकता है उम्र के साथ बदलाव। उम्र बढ़ने के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर द्वारा यूरिन इकट्ठा करने की क्षमता भी कम होने लगती है। उम्र के साथ साथ ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होना भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस का एक आम कारण होता है। और अगला कारण हो सकता है मीनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन जैसे बनने की मात्रा कम हो जाती है और जिसके कारण भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगला कारण जो महिलाओं में हो सकता है हिस्टेरेक्टमी, मतलब कि यूट्रस निकालने के बाद भी महिलाओं में यूरिन का रिसाव की प्रॉब्लम आ सकती है। और पुरुषों में पेशाब के रिसाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट का बड़े होना, खासकर ये अधिक उम्र वाले पुरुषों में होता है। और ये भी कारण हो सकता है कि पेशाब के रिसाव का और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी ट्यूमर बनने से पेशाब में सामान्य बहाव में रुकावटें आने लगती हैं। और ब्लैडर स्टोन भी कई बार पेशाब में रिसाव का कारण बन सकती है। और कई और कारण भी जैसे हो सकते और जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंसन रोग, स्ट्रोक, मस्तिष्क में ट्यूमर या रीढ़ की हड्डी जैसे समस्याएं, जैसे नसों को नियंत्रण में प्रॉब्लम जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कारण बन सकती है। और अगला कारण हो सकता है ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है पेशाब के रिसाव का। और अगला कारण हो सकता है जेनेटिक कोज, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या रहती हो तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी ये समस्या का रिस्क जो बढ़ सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों होम्योपैथी में यूरिन इनकॉन्टिनेंस या पेशाब के लीकेज का बहुत बढ़िया इलाज है। अगर हम होम्योपैथी 1-2 महीने तक लेते हैं तो इस बीमारी को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों कोस्टिकम 30, यूरिनरी ब्लैडर की कमजोर मांसपेशियों के कारण पेशाब में रुकावट और पेशाब बार बार आने के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। खांसने या छींकने पर मूत्र का रिसाव और अधूरा पेशाब होने का एहसास होता है और पेशाब की मांसपेशियां मजबूत बनाने के लिए ये टॉप की मेडिसिन है दोस्तों। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और दोस्तों अगली मेडिसिन है सारसापारिला मदर टिंचर। ये मेडिसिन तब लेनी चाहिए जब पेशाब की लीकेज के साथ पेशाब करने में कठिनाई होती है या पेशाब करने के बाद पेशाब टपकता है, जिसे जैसे लक्षण होते हैं, विशेष रूप में दर्दनाक या धीमी जैसे पेशाब की धारा के साथ बार बार पेशाब का रिसाव होता है। पेशाब करने के बाद भी यूरिनरी ब्लैडर में भारीपन महसूस हो सकता है। इसकी 20-20 बूंदें 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगली जो बेस्ट मेडिसिन है सीपिया 30, ये दोस्तों आमतौर पर ये लेडीज के लिए महिला यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए उपयोग की जाने वाली टॉप की मेडिसिन है दोस्तों। खासकर पेशाब की लीकेज जब जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस करके या गर्भावस्था करके या डिलीवरी के कारण हो और इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 2 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली जो टॉप की मेडिसिन है नक्सोमका 30, और तनाव, अत्यधिक सेडेंटरी लाइफ या जीवन शैली कारकों जैसे कि अत्यधिक शराब या कैफीन के सेवन के कारण होने वाले यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए टॉप की मेडिसिन है। और बार बार पेशाब करने की इच्छा, विशेष रूप में रात में बहुत कम या बिल्कुल भी पेशाब नहीं आना, चिड़चिड़ापन और पाचन संबंधी गड़बड़ी रहती हो, तो इन सभी लक्षणों में दोस्तों इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर लेते हैं और साथ में अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, जीवन शैली में बदलाव करते हैं, हेल्दी फूड खाकर
हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब की लीकेज की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।